हेलो दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बिल्कुल नए अंदाज में समझने वाले हैं। कोई बोरिंग फैक्ट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि एक एडवेंचर स्टोरी की तरह। तो तैयार हैं इस मॉलिक्यूलर क्वेस्ट के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बेंजीन टाउन से, एकदम बस्लिंग सिटी। और वहां रहती है हमारी हीरो, एक यंग मॉलिक्यूल जिसका नाम है आर्या। वैसे केमिस्ट्री की भाषा में वो एक एनिलीन है और उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो कुछ एडवेंचर करना चाहती है। और बस यहीं से आर्या का सफर, उसकी खोज शुरू होती है। उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी पहली चुनौती बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। तो होता क्या है, एकदम ठंडी रात आर्या को एक रिचुअल से गुजरना पड़ता है, डायाजोटाइजेशन रिचुअल। सोचो, उससे डील करना पड़ता है NaNO2 और HCl से, और टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस, जमा देने वाली ठंड। और इसके बाद बूम, आर्या ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डायजोनियम सॉल्ट में। देखने में नाजुक, पर अंदर से बहुत पावरफुल, और आगे के एडवेंचर्स के लिए एकदम तैयार। अपने इस नए रूप के साथ आर्या का गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो जोर से कहती है, मैं एक हेलाइड हीरो बनूंगी। बस यही उसके सफर का नया मकसद है। और अपना सपना पूरा करने के लिए आर्या पहुंचती है सैंडमायर वर्कशॉप में। यहां पर सैंडमायर रिएक्शन की मदद से कॉपर सॉल्ट नाम का जादुई कैटलिस्ट यूज करके वो अपने डायजोनियम ग्रुप को एक हाइलाइट से बदल सकती है। समझ रहे हैं? यही उसके हीरो बनने की तरफ पहला सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। लेकिन अकेले सफर करने में क्या मजा। अब कहानी में एंट्री होती है आर्या के कुछ नए दोस्तों की, और हम एंटर करते हैं ऐसी दुनिया में जहां हैलोजेंस की अदला बदली होती है। बड़ा मजेदार होने वाला है। तो अब मिलते हैं आर्या के दोस्तों इथिल और हेलो से। ये दोनों द ग्रेट हैलोजन एक्सचेंज में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ है फिंकलस्टाइन फॉरेस्ट, जहां NaI और एसीटोन मिलकर क्लोरीन को निकालकर आयोडीन को लगा देते हैं। और दूसरी तरफ है स्वाट्स स्प्रिंग्स, जहां AgF आकर क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर देता है। देखा, दो अलग जगह, दो अलग रिएजेंट्स, पर गोल एक ही है, हैलाइड स्वैप। अब सारे हीरोज मिलते हैं वर्ड्स ब्रिज पर। यहां वर्ड्स रिएक्शन की पावर से दो एल्काइल हैलाइड्स सोडियम मेटल के साथ मिलकर एक नया सुपर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। और इस तरह हमारे सारे हीरोज जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, ब्यूटेन। ये उनकी दोस्ती और ताकत का सिंबल है। चलिए वापस आर्या के पास चलते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए वो अब एक फिनॉल बन चुकी है, और नए ज्ञान की तलाश में वो पहुंचती है फिनॉल वैली, एक नए बदलाव के लिए। तो आर्या अब राइमस चेमन नदी के किनारे खड़ी है। यहां उसका सामना होता है एक मैजिक पोशन से, जो क्लोरोफॉर्म और NaOH से बना है। इस रिएक्शन से होता यह है कि उसकी बेंजीन रिंग पर एक एल्डिहाइड ग्रुप आकर जुड़ जाता है, और आर्या को एक नई पहचान मिलती है, सैलिसिल्डिहाइड। इसी बीच हमारी कहानी में एक साइड स्टोरी शुरू होती है। यहां कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एसीटोन और बेंजल्डिहाइड, और ये बेचारे अपने C+O ग्रुप के बोझ से आजाद होना चाहते हैं। इनके पास दो रास्ते हैं, पर मंजिल एक ही है। पहला रास्ता जाता है क्लेमेंसन कैवर्न से, जहां एसिडिक कंडीशंस में जिंक अमेल्गम और HCl का इस्तेमाल होता है। और दूसरा रास्ता है वुल्फ किश्नर वुड्स का, जहां बेसिक कंडीशंस में हाइड्रोजीन और KOH उनकी मदद करते हैं। दोनों ही रास्ते इस C+O ग्रुप को एक सिंपल एल्केन में बदल देते हैं। तो चॉइस किस पर डिपेंड करती है? बस इस पर कि मॉलिक्यूल को एसिडिक माहौल पसंद है या बेसिक। चलिए, अब सीन चेंज होता है। हम पहुंच गए हैं एक ग्रैंड एम्फीथिएटर में, जहां एल्डिहाइड्स के बीच एक नया ड्रामा होने वाला है। तो यहाँ स्टेज पर दो अलग अलग नाटक चल रहे हैं। एक है एल्डोल कॉन्डेंसेशन और दूसरा है कैनेजारो रिएक्शन। अब इनमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? वो है अल्फा हाइड्रोजन। देखिए, एल्डोल डांस के लिए अल्फा हाइड्रोजन वाले दो मॉलिक्यूल्स चाहिए जो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कैनेजारो में वहां कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो एक ही मॉलिक्यूल, वही हीरो, वही विलन, खुद ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी है। कमाल की परफॉर्मेंस। हमारी कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। फाइनल टेस्ट, फाइनल ट्रायल्स, जो ज्वालामुखियों और धीमी धीमी सरगोशियों के बीच होंगे। और अचानक एक जोरदार धमाका होता है, इरप्शन। ये है HVZ वोल्केनो का विस्फोट, यानी हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर Br2 और रेड फास्फोरस की मदद से हैलोजनेशन होता है। मतलब नाम की तरह ही ये रिएक्शन भी बहुत ड्रामेटिक और पावरफुल है। और आखिर में हम पहुंचते हैं हेलोफॉर्म हार्बर, जहां कुछ राज दफन हैं। यहाँ एसीटोन आयोडीन और एक बेस के साथ रिएक्ट करता है,
और होता क्या है कि मॉलिक्यूल बीच से टूट जाता है और हमें मिलते हैं आयोडो फॉर्म के पीले पीले क्रिस्टल्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स को पहचानने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट भी है। तो यहाँ हमारे मॉलिक्यूल्स का ये एडवेंचर खत्म होता है, पर इस पूरी कहानी से जो सबक मिलता है ना, वो असल में आपके लिए है। इस छोटी सी एडवेंचर स्टोरी में आपने अभी-अभी 12 यानी 1 दर्जन से ज्यादा बड़े केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा है। हर एक की अपनी शर्तें, अपनी कहानी और अपने नतीजे। देखिए, हर रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री स्टोरी का एक चैप्टर है। इन्हें रटने की चीज मत समझिए, ये एक कहानी है और ये खोज, ये क्वेस्ट अब आपका है और इसमें मास्टरी भी आपको ही हासिल करनी है। तो आपकी मॉलिक्यूलर क्वेस्ट अभी शुरू हुई है। अब आप बताइए, आप सबसे पहले किस रिएक्शन में मास्टरी हासिल करेंगे? सोचिए और अपनी केमिस्ट्री की कहानी लिखना शुरू कीजिए।